एक बार की बात है, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ शहर में रहा करता था और हर साल गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने माता पिता के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाया करता था। इस बार उसके माता पिता से उसने जिद किया और कहा कि वो अपने गांव अपने दादाजी के पास चलेगा। बच्चे के जिद के आगे माँ बाप ने कहा ठीक है, इस बार की गर्मी की छुट्टियाँ दादाजी के साथ ही तुम मनाओगे। वो अपने दादाजी के घर गर्मी की छुट्टियों में चला आया। दादाजी का घर बहुत ही प्यारा और सुंदरता सा था। बच्चे को मन लगने लगा। वो अपने सारे दोस्तों को भूलकर अपने दादाजी के साथ खेलने लगा, कूदने लगा। वो दिन भर अपने दादाजी के साथ ही खेलता और दादाजी भी उसे बहुत सारा प्यार करते थे। दादा होते ही हैं पोतों को प्यार करने के लिए। उन्होंने खूब सारा प्यार अपने पोते पर लुटाया, क्योंकि पोता काफ़ी दिनों के बाद आया था। दोनों दादा पोता हमेशा एक साथ सोते बैठते उठते खाते पीते खेलते। एक दिन अचानक पोते को दिमाग में आया और उसने अपने दादाजी से पूछ डाला, दादू दादू मुझे ये बताओ कि कैसे मैं बहुत ही कामयाब सक्सेसफुल और बढ़िया इंसान बड़ा होकर बन पाऊंगा। दादाजी हंसने लगे अपने बच्चे की बात सुनकर और बहुत ही ताजुब किया कि इतने छोटे से बच्चे ने क्या पूछ लिया। फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कामयाब आदमी बनते हैं। और दादाजी ने अपने प्यार भरी मुस्कान से अपने पोते को देखा। पोते का नाम डब्लू था। डब्लू बहुत खुश हुआ कि चलो दादाजी से आज मुझे सीखने को ढेर सारी चीज़ें मिलेगी। दादाजी ने बोला कि चलो फिर हम बाजार से घूम कर आते हैं, तुम्हारी शिक्षा यहीं से चालू होगी। उसके बाद वो बिना बताए अपने पोते को एक दुकान पर ले गए और वहाँ दुकान पर उन्होंने कुछ खरीदारी की। बेसिकली वो पौधे की दुकान थी और वहाँ उन्होंने दो पौधे खरीदे। डब्लू को भी बहुत मज़ा आया दादाजी के साथ पौधे खरीदने में। उन्होंने वो दोनों दादा पोते पौधे लेकर घर को लौटे और घर आकर उसकी कटाई छटाई की। दादू के साथ पोते का भी मन लग रहा था और वो अपने दादाजी से पूछा कि दादू इन पौधों का आप क्या करोगे, इन्हें कहाँ लगाओगे। तो दादाजी ने बोला कि हम ऐसा करते हैं कि एक पौधे को गमले में लगा देते हैं। दादा ने एक पौधे को गमले में लगा दिया और उसे उस गमले में लगाकर उसे अच्छे खासे उसमें खाद पानी और सब चीज़ें उसके ग्रोथ के लिए डाल दी और उसे कमरे में रख दिया। कमरे की खिड़कियों से उस पर लाइट हल्की हल्की पड़ती थी। उसकी सुरक्षा थी धूप और आंधी तूफानों से। फिर उसके बाद दादाजी ने अपने पोते से कहा कि चलो बताओ ये पौधा कहाँ लगा दूँ दूसरा वाला। पोते ने कहा कि दादाजी इसे गार्डन के बाहर लगा दो, गार्डन के बाहर लगा दो और हम उसे ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ उसको हर चीज़ मिले, धूप एनर्जी और हवा पानी सब कुछ। तो दादाजी ने बोला चलो अच्छी बात है। दादाजी और पोते दोनों मिलकर उस पौधे को अपने घर के पीछे वाले गार्डन में लगा दिया। पौधे में पानी खाद और सब कुछ देकर उन्होंने उस पौधे का रोपण कर दिया। फिर उसके बाद दादाजी ने अपने पोते की होशियारी का टेस्ट लेना चाहा। उन्होंने अपने पोते से बात किया और पूछा कि ये बताओ कि दोनों पौधों में से कौन सा पौधा जल्दी बढ़ेगा और कौन सा ज़्यादा कामयाब और मजबूत और बड़ा पौधा होगा। पोते ने अपने दिमाग से कहा कि देखो दादाजी, हमने जो घर के अंदर पौधा लगाया है वो पौधे को ना तो धूप से टेंशन है ना आंधी तूफान से, और जो बाहर पौधा है उसे धूप आंधी और तूफान सब चीज़ों से टेंशन है। उसकी उम्मीद कम है कि वो ग्रोथ करेगा। मेरे हिसाब से घर का अंदर वाला जो पौधा है वो ज़्यादा डेवलप और ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि उसे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है और वो अच्छे से बढ़ेगा। पोते की बात सुनकर दादा हंसे और बोले ठीक है। कुछ दिन के बाद वो पोता अपने शहर के घर चला गया और काफ़ी सालों बाद 4-5 सालों बाद वो वापस अपने दादाजी के घर लौटा। दूसरे दादाजी के घर आने की बहुत ही खुशी थी और वो
दादाजी से मिला और मुस्कुराते और हंसते हुए दादाजी का हाल चाल पूछा और दादाजी से इधर उधर की बातें की। और उसके बाद उसने दादाजी से कहा, दादू, मैंने कुछ साल पहले आपसे कुछ पूछा था और आपने उसका जवाब नहीं दिया। इस बार आपको मुझे वो बताना ही पड़ेगा कि ज़िंदगी में कैसे कामयाब और अच्छा इंसान बना जा सकता है, सक्सेसफुल इंसान कैसे बना जा सकता है। दादाजी को बहुत खुशी हुई अपने पोते की बात सुनकर। उन्होंने कहा, चलो सबसे पहले हम उन 2 वृक्षों को देखेंगे, उन 2 पौधों को देखेंगे जो हमने लगाया है। तो चलकर देखते हैं कि कौन सा पौधा कितना ग्रोथ किया है और किस पौधे को ज़्यादा कामयाबी मिली है और कौन सा पौधा ज़्यादा मजबूत है। पोते ने कहा खुशी खुशी कि चलो दादाजी देखते हैं। उसने देखा कि घर वाला पौधा ग्रोथ किया है और वो बड़ा पौधा हो गया है। उसने कहा कि दादाजी, देखा, मैंने कहा था ना कि घर वाला पौधा ज़्यादा ग्रोथ करेगा। दादाजी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम बाहर वाले पौधे को भी देखते हैं कि 4 साल में वो पौधा क्या हुआ है। जब दादा पोता गए तो पोते का हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि वो बाहर वाला पौधा एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है, जिसने अपनी तनाएँ फैला ली हैं, जो कि बहुत मजबूत हैं, जिसमें लाखों अरबों पत्तियाँ हैं और मोटी-मोटी टहनियाँ हैं और वो एक बहुत ही बड़ा वृक्ष बन गया है। तब दादाजी ने अपने पोते से कहा कि बेटा, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। जितनी भी कठिनाइयाँ आएँगी, झेलना पड़ेगा। लोग तुम्हें सताएँगे भी, कदम-कदम पर लोग तुम्हारे को ताना देंगे। तुम अच्छा करोगे तो लोग तुम्हारी बुराइयाँ करना शुरू कर देंगे। जैसे-जैसे तुम कामयाब बनोगे ज़िंदगी में, लोग तुम्हारे बारे में गंदी बातें करेंगे। उन सभी बातों को ध्यान नहीं देना है। जिस तरह ये पौधा जो कि बाहर था, जिसने धूप, आंधी, तूफ़ान, कड़ी धूप गर्मियों में, ठंड में ओस और पता नहीं क्या-क्या झेला, कभी बाढ़ झेला तो कभी तूफान में अपनी पत्ते गँवाए, कभी सूरज की किरणों में इसने संघर्ष किया और तब जाकर ये इतना बड़ा बन पाया कि जितना चाहे उतनी अपनी टहनियों को फैला सकता है, जितना चाहे उतने पत्ते अपने शाख पर ला सकता है, लोगों को छाया दे सकता है, लोगों का सहारा बन सकता है, घर की ऊपर धूप आने से भी रोक सकता है। तो इस तरह बेटे, जो लोग संघर्ष करते हैं वही कामयाब होते हैं। कामयाबी का सीधा सफलता का राज है कि संघर्ष करो, जितना संघर्ष करोगे उतना बड़ा कामयाब होगे। दादाजी की सीख पर वो बच्चा ताज्जुब कर गया और वो बहुत ही गहरे ध्यान से पेड़ की शाखाओं और तनाव को देखता रहा। उसके दिमाग में आ गया कि ज़िंदगी जितनी सरल होगी उतना ही हमें असफलता मिलेगी और ज़िंदगी जितनी कठिन होगी हम उतना ही मजबूत बनते जाएंगे और सफल होते जाएंगे दोस्तों। तो ऐसी स्टोरी अगर आप चाहते हैं, आपको अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। आप जितना लाइक करोगे मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। यदि आप चाहते हो कि ऐसे सुंदर कहानियाँ दूसरे भी कोई सुन सकें तो प्लीज़ उन तक ये चैनल पहुँचाओ, उन तक ये स्टोरी पहुँचाओ, शेयर करो हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करो दोस्तों, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे ही लोगों की परिस्थितियों को सुधारने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनके जीवन की निराशा को ख़त्म करने के लिए अच्छे-अच्छे स्टोरी बना सकूँ। ठीक है दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं किसी दूसरी अच्छी स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।